मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियों में है। श्वेता और उनके दूसरे पति अभिनव कोहली के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कुछ समय पहले श्वेता तिवारी ने अपने इंटरव्यू में जहां अपनी टूटी हुई शादियों को लेकर अपना दुख जाहिर किया था, तो वहीं अब अभिनव कोहली ने अपना पक्ष रखा है। एक्टर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलासा किया है कि जब उन पर श्वेता की बेटी पलक के साथ यौन उत्पीड़न का केस लगा था, तो वो 22वीं मंजिल से कूदना चाहते थे। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि श्वेता तिवारी ने अपने जीवन में 2 शादियां की हैं, लेकिन दोनों ही शादियां असफल रही। पहले श्वेता ने इस साल 1998 में एक्टर राजा चौधरी संग शादी की थी और इस विवाह से दोनों को एक बेटी पलक हुई, जो कि अब 20 साल की हो चुकी है। साल 2011 में श्वेता तिवारी ने राजा के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। लगातार बढ़ते झगड़ों के चलते इस शादी ने दम तोड़ दिया और साल 2012 में दोनों अलग हो गए। राजा चौधरी संग तलाक लेने के बाद एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड अभिनव कोहली के साथ साल 2013 में शादी की। इस शादी से श्वेता को एक बेटा रेयांश है। हालांकि शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के बीच विवादों की खबरें आनी शुरू हो गई और दोनों अलग अलग रहने लगे थे। श्वेता का आरोप था कि अभिनव उनकी बेटी पलक से अपशब्द कहते थे। बढ़ते विवादों के चलते श्वेता ने अभिनव के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज कराया था। अब श्वेता अपने बच्चों पलक और रेयांश के साथ रह रही है और अकेले ही उनकी परवरिश कर रही है। वहीं अभिनव अलग रह रही है। दोनों के बीच अभी भी विवाद चल रहा है। आइए अब आपको बताते हैं अभिनव कोहली के लेटेस्ट इंटरव्यू के बारे में। दरअसल अभिनव कोहली ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि जब उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था, तो उस वक्त वो इतने आहत थे कि अपनी जान देना चाहते थे। अभिनव कोहली ने कहा, एक दिन पलक ने अपनी मां श्वेता से कहा कि वो मुझे लात मारकर घर से बाहर निकाल दे, और ये बात जब मैंने सुनी तो मैं आहत हुआ। हालांकि मैंने उस दिन कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं अंदर से टूटा हुआ था। अपनी बात जारी रखते हुए अभिनव ने कहा, अगले दिन रेयांश को मैगी खानी थी तो मैंने नौकरानी से नूडल बनाने को कहा, लेकिन श्वेता को मंजूर नहीं था। हमारे बीच बहस शुरू हुई तो श्वेता ने रेयांश के सामने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। इस बीच मेरे दिमाग में पलक के द्वारा कही हुई बात घूम रही थी। इसके चलते हमारे बीच बहुत फाइटिंग हुई और श्वेता ने मेरे खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया था, जिसकी वजह से मैं 2 दिनों तक लॉकअप में रहा। इसके आगे अभिनव ने कहा कि गिरफ्तार होने के बाद मैं बहुत बुरे दौर से गुजरा था। देश भर के न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में लिखा गया था कि मैंने अपनी बेटी पलक के साथ छेड़छाड़ की। जब भी मैं किसी रेस्टोरेंट या पब्लिक प्लेस में जाता तो मुझे ये महसूस होता था कि हर कोई मेरी तरफ इस नजर से देख रहा है कि ये वही है जिसने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है। ईमानदारी से कहूँ तो वो मोमेंट मेरे लिए काफी मुश्किल था। मुझे महसूस होता था कि मैं अपनी 22वीं मंजिल से कूद जाऊं। मैं बहुत शर्मनाक और अपमानजनक महसूस करता था, लेकिन उस समय मेरे पॉइंट की कोई अहमियत नहीं थी। इससे पहले अभिनव कोहली ने श्वेता पर उन्हें अपने परिवार से दूर करने का आरोप लगाया था। अभिनव ने एक इंटरव्यू में कहा था, श्वेता ने मुझे मेरे पिता की पुण्यतिथि पर गिरफ्तार करवाने की कोशिश की। उस दिन उसने ये भी नहीं सोचा कि वो दिन मेरे लिए कितना भावनात्मक है। वो चाहती थी कि मैं उस रात को लॉकअप के अंदर बिताऊं। श्वेता ने मेरे साथ जो किया वो अमानवीय है। जब मैं हमारे बच्चे की देखभाल करने में व्यस्त था तो आपने मुझे मीडिया में कैंसर कहा। इसके अलावा अभिनव ने यह भी कहा था कि वो खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे रेयांश के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने कहा था, मैं अपने बेटे के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अभी भी खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। श्वेता ने हमेशा मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया है। ईमानदारी से कहूँ तो अभी भी लोगों के साथ बात करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि श्वेता मेरे साथ हमेशा अमानवीय रही है। लेकिन मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। आप जो कह रही हो वो गलत है। मैं श्वेता को कहना चाहता हूँ, आप भूल गई कि आपने मेरे साथ क्या किया। फिलहाल अभिनव और श्वेता के बीच जुबानी जंग जारी है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर एक्ट्रेस क्या कहती है। तो अभिनव के इस इंटरव्यू पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।